दोस्तों, मुंबई शहर जिसको सपनों की नगरी भी कहा जाता है, और उसी मुंबई में रहने वाला एक 24 साल का लड़का जिसका नाम था नितिन मिश्रा, जो कि पिछले 3 साल से जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करता था। अब इसने अपने इस काम के लिए जो टाइम शेड्यूल कर रखा था वो शाम के 5 बजे से कर रखा था। शाम के 5 बजे से रात के 10, साढ़े 10, कभी कभी 11 भी बज जाते थे। एंड ये अपना काम बहुत लगन और ईमानदारी से करता था। अब साल 2019 की बात है, रात के करीबन 10 बज रहे थे। इसको एक ऑर्डर मिलता है। लोकेशन फोन में दिखा रहा था मुंबई के थोड़ा बाहरी एरिया की, जहां पर थोड़ा सुनसान एरिया है, थोड़ा जंगल वाला एरिया है, लेकिन वहां पे कुछ पुराने बंगले और कुछ फार्म हाउस भी थे। तो इसको लगता है शायद किसी का फार्म हाउस होगा। ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और डिलीवर करने के लिए वहां चला जाता है। अब रात के 10 बजे ये उस सुनसान एरिया में पहुंच जाता है और उसे वहां पर एक बंगला दिखाई देता है, जो कि बाहर से बहुत पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई है ही नहीं, लेकिन उसमें लाइट चल रही थी ऊपर वाले फ्लोर पे। तो इसको लगता है शायद कोई अंदर होगा, पर ये वो ऑर्डर डिलीवर करने के लिए उस बंगलों के अंदर चला जाता है। दोस्तों, वो रात इसके जिंदगी की एक ऐसी रात बन जाती है जिसको ना तो ये समझ पाया है और ना ही भुला पाया है। उस रात जैसे तैसे ही अपनी जान बचा के वहां से भाग कर आता है। तो दोस्तों, क्या थी वो खौफनाक घटना, जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी है सन 2019 की, मुंबई से थोड़ा बाहरी एरिया में, जहां से थोड़ा सुनसान एरिया स्टार्ट होता था, जहां पर कुछ पुराने बंगलों और कुछ फार्म हाउस भी थे, जहां पर दिन के समय भी बहुत कम लोग दिखाई देते थे। और रात होने पर तो ये इलाका ऐसा लगता था मानो कोई दूसरी दुनिया हो। लेकिन उसी मुंबई में रहने वाला एक 24 साल का लड़का, इसका नाम था नितिन मिश्रा, जो कि पिछले 3 साल से जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करता था। अब नितिन का जो परिवार था वो बहुत ही साधारण परिवार था। उसके जो पिता थे वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे। उनकी जो माँ थी वो घर पर सिलाई का काम करती थी, और एक छोटी बहन जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। अब ये जो नितिन था, ये काफी मेहनती लड़का था। ये दिन के समय ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता था ताकि ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सके। दिन में दोपहर के समय ये थोड़ा रेस्ट करता, एंड शाम के 5 बजे से ये अपने काम पे निकल जाया करता था, जो था जोमेटो डिलीवरी बॉय था। इनका जो घर था वो रेंट पर था। घर का EMI, बहन की पढ़ाई का खर्च और घर का गुजारा जैसे तैसे बस चल रहा था। अब नितिन का जो टाइम था जोमेटो में जॉब करने का, वो शाम के 5 बजे से था। 5 बजे से रात के 10, साढ़े 10, उसको कभी कभी 11 भी बज जाते थे घर वापस आने में। अब एक रात की बात है, करीबन 10 बजे का टाइम रहा होगा, इसको एक ऑर्डर रिसीव होता है इसके फोन से। जो लोकेशन थी वो रेस्टोरेंट से करीबन 14 किलोमीटर दूर मुंबई के थोड़ा बाहर आउटर एरिया की थी, जहां पर काफी सुनसानी रहती थी, जहां का ऑर्डर अक्सर जो अदर जोमेटो डिलीवरी बॉय थे वो कैंसिल कर दिया करते थे डर की वजह से। लेकिन नितिन का मानना था कि डर से पेट नहीं भरता, और ये उस ऑर्डर को रिसीव कर लेता है। अब जब ये अपना पैकेज रिसीव करता है रेस्टोरेंट से, तो रेस्टोरेंट वाला भी इसको समझाता है कि भाई, अगर कस्टमर फोन ना उठाए तो वापस आ जाना, वैसे भी उस जगह रात में कोई नहीं जाता है। अब ये एक हल्की सी स्माइल करता है और कहता है कि सर, आप खामखा परेशान हो रहे हो, मैं बस कुछ देर में आता हूँ डिलीवर करके। एंड ये वहां से निकल जाता है उस लोकेशन की तरफ। अब धीरे धीरे जब ये मुंबई से बाहरी एरिया में पहुंचता है तो रास्ता काफी सुनसान हो गया, सड़क छोटी हो गई। अब जब ये उस लोकेशन में पहुंचता है तो उस लोकेशन पे इसको बस खंडर पड़े पुराने बंगलों दिख रहे थे, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़ा ये और आगे बढ़ता है तो इसको एक बंगला दिखाई देता है, जो कि बाहर से बिल्कुल पुराना और खंडर लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर पर लाइट जल रही थी। अब नितिन को यहाँ थोड़ी राहत मिलती है। ये पहला बंगलो इसने देखा जिसमें लाइट जल रही थी। अभी तक जो इसने सारे बंगलो देखे, उस लोकेशन पे आके
वो सारे खंडर थे और कहीं भी लाइट नहीं जल रही थी। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वहां रहता ही नहीं है। लेकिन ये बंगलो भी बाहर से बिल्कुल खंडर था, लेकिन इसके ऊपर वाले फ्लोर पर लाइट जल रही थी, जिसका मतलब ये था कि वहां पर कोई रहता है। और इसके फोन में जो लोकेशन दिखा रखी थी वो यही की थी। अब ये अपनी बाइक को साइड में लगाता है, जो पैकेज था फूड का वो लेता है और उस गेट से अंदर चला जाता है। अंदर पहुंच के उस बंगलो का जब डोर नॉक करता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती, कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसको करीबन वहां पर 5 मिनट हो जाते हैं खड़े खड़े। एंड ये अब मन बना लेता है कि चलो यार, कस्टमर नहीं आ रहा है, वापस चलता हूं। लेकिन अगले पल ही इसको आवाज आती है कि अंदर से कोई दरवाजा खोल रहा था और इसके सामने थी करीबन 45 साल की एक औरत। सिर्फ सफेद कपड़े पहन रखे थे, फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन हल्की सी मुस्कान जरूर थी। आंखों के नीचे काले घेरे, खुले काले बाल जो कि आगे लटक रहे थे। वो इससे बिना बोले पैकेज ले लेती है और अंदर जाने लगती है। यहाँ पे नितिन बोलता है कि मैम पेमेंट नहीं हुआ है। तब वो पलट कर देखती है नितिन को और बोलती है रुको, लेके आती हूँ। और वो उस बंगलों के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब नितिन को वहां वेट करते करते लगभग 15 मिनट हो चुके थे। अंदर से वो औरत बाहर नहीं आती। अब नितिन यहाँ पर हल्का सा दरवाजा खोलता है और आवाज लगाने लगता है कि मैम मैम जल्दी कीजिए, मुझे घर भी जाना है। जो अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब नितिन 2 कदम आगे बढ़ाता है और उस बंगलो के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो बंगलो के अंदर पहुंचता है वो दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। अब नितिन का दिल धड़कने लगता है। उसको काफी घबराहट हो रही थी क्योंकि वो जो बंगला था वो काफी पुराना था, लिटरली वो पूरा खंडर था। लेकिन उसके अंदर वो औरत जो कि अभी अभी उससे वो ऑर्डर रिसीव करके अंदर गई है, लेकिन अब वो वापस ही नहीं आ रही पेमेंट करने के लिए। अब नितिन आवाज लगाते लगाते थोड़ा और अंदर जाता है तो उसको कुछ मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही थी, जो कि शायद किसी बेसमेंट जैसी जगह से आ रही थी। अब नितिन को लगता है कि शायद कोई पूजा पाठ चल रही होगी घर में, शायद वो औरत पूजा पाठ में बैठ गई होगी और उसके दिमाग से स्किप हो गया हुआ कि उसको पेमेंट भी करना है। तो अब ये उस आवाज का पीछा करते करते बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। अब जैसे जैसे ये बेसमेंट की सीढ़ी उतरता है तो इसको नीचे का नजारा बेसमेंट का दिखाई देने लगता है, जहां पर चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। फ्लोर पे एक बहुत बड़ा घेरा बना रखा था जहां पर कुछ अजीब तरह की चीजें रखी हुई थी, फूल, धूप बत्ती और कुछ हड्डियां। और पूरी दीवार पर अजीब तरह के निशान बना रखे थे, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा रिचुअल हो रहा है डार्क शक्तियों का। एंड ये नीचे पहुंच चुका था। चारों तरफ देख के ये हक्का बक्का रह जाता है। और नीचे जहां से इसको मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही थी वहां पर कोई नहीं था। अभी इसको अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। अभी जैसे पलट के देखता है तो इसके पीछे खड़ी थी वही औरत, सफेद कपड़ों में खुले बाल। लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा और भयानक हो गया था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी और उसका फेस काफी ज्यादा गंदा हो गया था। और वो लगातार वही मंत्र पढ़ रही थी जो नितिन को बाहर से सुनाई दे रहे थे। और उसकी आवाज एक औरत की नहीं बल्कि कई सारे इंसानों की लग रही थी। अब वो नितिन को देखकर मंत्र पढ़ रही होती है और हल्की हल्की स्माइल कर रही होती है। अब नितिन डरते डरते पीछे हटने लगता है। तभी वो देखता है कि जिस सीढ़ी से वो नीचे उतर के आया है वो उसके पीछे है ही नहीं। वो सीढ़ियां अब उस औरत के पीछे आ चुकी थी। अब नितिन बहुत ज्यादा घबराता है और वो भागने की कोशिश करता है। तभी वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, कहाँ जा रहे हो? आज मेरी आखिरी बलि पूरी हो जाएगी। अब ये सुन के नितिन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो उस औरत को धक्का देकर सीधा उन सीढ़ियों से जो कि औरत के पीछे थी ऊपर भागता है
और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। नितिन को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कई सारे लोग भाग के आ रहे हैं। किसी की हंसी की आवाज, किसी के रोने की आवाज, सारी आवाजें एक साथ। और वो औरत जो कि मंत्र पढ़ रही थी, उन मंत्र की आवाज भी उसके पीछे से आ रही थी। यानी कि वो जो कुछ भी था वो उसका पीछा कर रहा था। और जब नितिन भाग रहा था उस बंगलो के गैलरी से, तो वो गैलरी काफी ज्यादा पुरानी थी। एंड वहां पर दीवारों पर बहुत सारे हाथ छपे हुए थे लोगों के, जैसे किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो भाग नहीं पाए होंगे। अब वो भागते भागते एक कमरे में पहुंचता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। अब वो सारी आवाजें उस दरवाजे के बाहर से आ रही थी और दरवाजे को कोई बाहर से बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा था। जैसे जैसे दरवाजे पे नॉक हो रहा था वैसे वैसे नितिन की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो रही थी। अब वो उस कमरे में जब चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसको एक खिड़की दिखाई देती है जो कि कांच की थी। अब नितिन बिना सोचे समझे उस खिड़की से छलांग मार देता है नीचे। कांच टूट जाता है, लेकिन नितिन के हाथ में एक गहरा कट लग जाता है। लेकिन नितिन अब कूद कर बंगलों के बाहर आ चुका था। अब नितिन यहाँ जब बाइक के पास पहुंचता है और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। ताकि वो देखता है कि उस बंगलों का मेन डोर खुला है और वो औरत बंगलों से बाहर आ रही है नितिन की तरफ। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, सफेद कपड़े पहन रखे हैं उसने, और वो अभी भी मंत्र पढ़ रही थी। अब ये देख के नितिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब नितिन यहाँ पर लगातार किक मार रहा होता अपनी बाइक की, और तभी अचानक से उसकी बाइक स्टार्ट हो जाती है और नितिन बिना पीछे देखे वो वहां से निकल जाता है। अब सुबह ये सारी घटना की जानकारी जब नितिन पुलिस को देता है तो पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती। लेकिन बाद में नितिन जब अपने हाथ पर लगा हुआ वो गहरा कट का निशान दिखाता है तो पुलिस को लगता है शायद इसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी। तो पुलिस इसके साथ उस सुनसान लोकेशन पर पहुंचती है। अब नितिन उनको उस लोकेशन पे लेके जाता है जहां पर पिछली रात उसके साथ वो सारी खौफनाक घटना हुई। तो वहां पर कोई बंगला नहीं था, वहां बस झाड़ियां उग रखी थी, सूखा मैदान था और कुछ पत्थरों के ढेर थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जब पुलिस नितिन से बोलती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कह रहे थे यहाँ पे बंगला है, तो नितिन रोने लगता है। वो कहता है कि सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करिए, रात में यही एक बंगला था जो कि अब यहाँ पे नहीं है, और उसी बंगलों में वो औरत थी जो मेरा पीछा कर रही थी, जो शायद मेरी बलि देना चाह रही थी। अब नितिन रोने लगता है तो पुलिस उससे कुछ नहीं कहती। पुलिस को लगता है शायद इसकी मानसिक स्थिति कुछ खराब है या इसको भूलने की बीमारी है। लेकिन पुलिस थोड़ा और छानबीन करती है और वहां के आसपास के एरिया में जो कुछ लोग थे उनसे पूछने की कोशिश करती है। तो वहां पे इनको एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अब जब पुलिस उससे उस लोकेशन के बारे में पूछती है कि यहाँ पे कोई बंगला था क्या कभी, तो वो आदमी बताता है कि आज से करीबन 50 साल पहले यहाँ पे एक बंगला हुआ करता था जहां पर एक औरत रहा करती थी जो कि अकेली रहती थी। लेकिन एक रात उस बंगलों में आग लग गई, वो पूरा बंगला एकदम खाक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे कोई इमारत नहीं बनी, कोई बंगला नहीं बना। ये सुनकर नितिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब पुलिस भी नितिन से कुछ नहीं बोलती है, और पुलिस भी समझ चुकी थी कहीं ना कहीं इसकी बात में कुछ तो सच्चाई है। लेकिन दिन के समय तो वहां पर कोई बंगलो नहीं था, कोई औरत नहीं थी। अब पुलिस भी नितिन को समझाती है कि बेटा रात के समय ऐसे सुनसान जगह पे अकेले मत आया करो, अपनी जॉब करो, लेकिन रात के समय थोड़ा सावधान ना करो। अब नितिन को भी लगने लगता है कि शायद कहीं उसको कुछ वहम तो नहीं हुआ, कहीं उसके डर ने उसके साथ ऐसा खेल तो नहीं खेला कि उसको वो पूरी घटना महसूस हो गई और दिखाई थी। अब नितिन भी सोचता सोचता अपनी बाइक की तरफ जा रहा होता है। वो जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसको एक सिक्का मिलता है जिस पर वही निशान बना हुआ था जो उस बंगलो में बेसमेंट में जब वो गया था, वो दीवारों पर जो निशान बने हुए थे वही निशान उस सिक्के पर भी था जो कि जला हुआ था और उस पर राख लगी हुई थी। अपने दिन डर के उस सिक्के को उसी जगह पर फैल देता है और सीधा अपने घर चला जाता है। दोस्तों ये घटना नितिन को अभी भी समझ में नहीं आई
अगर वहां पर कोई बंगलो था ही नहीं, कोई औरत थी ही नहीं, तो फिर उसको वहां से वो ऑर्डर कैसे मिला उस लोकेशन से? अब यही जानने के लिए जब वो अपने फोन में पिछले रात की लोकेशन हिस्ट्री चेक करता है उस ऑर्डर की, तो वो जो लोकेशन थी जो उसको मिली थी वो उस जगह से करीबन 200 मीटर पहले की थी। लेकिन जब नितिन वहां पहुंचा रात में, तो शायद उसको भ्रम हुआ या फिर उसके साथ किसी ने कुछ किया और उसको लोकेशन उस बंगलो की दिखी। और दोस्तों, ये घटना नितिन के जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसे वो आज तक नहीं भुला पाया। और जब भी वो इस घटना को याद करता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर में बस यही बोलना चाहूंगा, कभी भी ऐसी अनजानी जगह जिसके बारे में हमें ना पता हो और कोई हमें उस जगह के बारे में कोई चेतावनी देता है, तो अक्सर उनकी चेतावनियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और हो सके तो ऐसी अनजानी जगहों में, ऐसी सुनसान जगहों में रात के समय ना ही जाएं तो बेहतर है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।